हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। और दोस्तों आज हम आप लोगों को जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कोशिका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसका आज हमने विस्तार से उसे जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताते हैं, सबसे पहले बताते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जीवधारियों मतलब जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, यानी ये सब जितने भी आते हैं वो जीवधारी, जिसमें जान होता है, उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। अगर पूछेगा कि तो अब हम जानते हैं कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका यानी कि सेल किसे कहते हैं? तो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो कार्यात्मक किसे कहते हैं? जहाँ से कार्य होना प्रारंभ हो जाए। संरचनात्मक यानी जहाँ से किसी न किसी चीज़ की रचना हो जाए उसे क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि जब आप घर बनाते हैं तो उसमें ईंट, सीमेंट, बालू, छड़, पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन उस सब से बढ़ कर के होती है ईंटा। ईंटा यानी ईंट की आवश्यकता होती है, इसलिए जिस तरह से ईंट वहाँ पे दीवार के लिए इकाई होता है, उसी तरह से मानव के शरीर की रचना में कोशिका जो होता है इकाई की भांति कार्य करता है। अब हम जानेंगे कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन यानी कि जब हम कोशिका के बारे में जानने लगते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। यानी कोई पूछेगा कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। यानी कि कोशिका के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कोशिका के बारे में। कोशिका प्रत्येक जीवधारियों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई, यानी कि जितने भी जीवधारी हैं, यानी जीव हैं, जिसमें जितने भी जीव हैं, जीवधारी हैं, उसमें कोशिका के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। यानी कि जहाँ से संरचना हो जाए और कार्य करना प्रारंभ हो जाए उसी को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। फिर क्या है? नेक्स्ट है आगे, प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर के बना होता है। किसका? प्रत्येक जीवधारी का शरीर किससे मिलकर के बना होता है? तो कोशिका से मिलकर के बना होता है। यानी कि जितने भी जीवधारी हैं यानी कि जीव हैं, उसका शरीर किस चीज़ से मिलकर के बना है? तो कोशिका से मिलकर के बना है। दोस्तों आज हम आप लोगों को बता दें कि जैसे ये चुटकी मूंदते हैं तो इसमें लाखों करोड़ों कोशिका क्या होते हैं? समाहित होते हैं। लाखों करोड़ों कोशिका। अब पूछेगा कि कोशिका का खोज किसने किया था? कोशिका का खोज किसने किया था? तो दोस्तों कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जब उन्होंने खोज किया तो उन्होंने देखा कि मृत कोशिका पाया गया। यानी जब उन्होंने खोज किया तो क्या पाया? मृत कोशिका को। क्या पाया? मृत कोशिका, यानी कि मरी हुई कोशिका को उन्होंने खोज किया। तो मरी हुई को पूछेगा कि मृत कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। पूछेगा कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। कोशिका का खोज कब हुआ था? तो 1665 ईस्वी में। पूछेगा कि मृत कोशिका को क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पे है, मृत कोशिका को क्या कहते हैं? जिस तरह से मनुष्य जब मर जाता है तो उसे लाश कहते हैं, कि जब मनुष्य मर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लाश कहते हैं। तो उसी प्रकार से मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। मरी हुई कोशिका को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है क्या है? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका का खोज किसने की थी? तो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। कब किया था? 1674 ईस्वी में। यानी जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। कब किया था? 1674 ईस्वी में किया था। देखिए दोस्तों, जब 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था तो उन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था, यानी कि उसमें मरी हुई कोशिका था, डेड सेल था। ठीक। तब जाकर के 1674 में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जब खोज किया तो उन्होंने देखा कि जीव कोशिका के अंदर बहुत सारे जीव पाए गए थे। जब कोशिका के अंदर बहुत सारे जीव पाए गए थे, उन्होंने किस चीज़ का खोज किया था? जीवित कोशिका का। तो जब जीवित कोशिका का खोज किया तो सबसे पहले किया था बैक्टीरिया का, फिर उसके बाद आरबीसी का, फिर प्रोटोजोआ का, फिर स्पर्म का। बैक्टीरिया यानी जीवाणु कहते हैं, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका को कहते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल, प्रोटोजोआ यानी कवक हो गया, स्पर्म यानी शुक्राणु का खोज किया था। ठीक।
फिर नेक्स्ट है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, यानी कोशिका सिद्धांत यानी कहने का सेल थ्योरी किसने दिया था, तो स्लाइडेन एवं सवान ने दिया था। यानी कि कोशिका किस तरह से काम करता है उसके बारे में किसने दिया था, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन एवं सवान नामक वैज्ञानिक ने। पूछता है क्वेश्चन कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन एवं सवान ने। सिद्धांत कहने का मतलब थ्योरी, जो कोशिका किस तरह से काम करता है। फिर पूछता है क्वेश्चन कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। आधुनिक यानी मॉडर्न में यानी कि आधुनिक दुनिया में कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो स्वान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, स्वान को, याद रख लेंगे। आधुनिक कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो स्वान को कहा जाता है। ठीक। फिर पूछता है क्वेश्चन कि भारतीय कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, भारतीय कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो A.K. शर्मा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, A.K. शर्मा यानी अरुण कुमार शर्मा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अरुण कुमार शर्मा को कहा जाता है। यानी भारतीय कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, अरुण कुमार शर्मा को, A.K. शर्मा को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या पूछता है कि सबसे छोटी कोशिका क्या है, यानी कि सबसे छोटी कोशिका क्या है, ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो माइकोप्लाज्मा है। क्या है, माइकोप्लाज्मा है। क्या है, माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका कौन सा है, तो माइकोप्लाज्मा है। फिर पूछता है क्वेश्चन कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा होता है कि उसमें कम से कम एक अंडा में 4 से 5 आदमी भर पेट खाना खा सकता है। ठीक। तो पूछता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, शुतुरमुर्ग के अंडा। बड़ी कोशिका कौन सा है, तंत्रिका कोशिका। पूछता है तंत्रिका कोशिका। अब पूछता है ये भी कि तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन होता है, तो नहीं, न के बराबर होता है। तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन न के बराबर होता है, 10% विभाजन होता है। कितना होता है, 10%। पूछता है सबसे लंबी कोशिका कौन सा है, तंत्रिका तंत्र। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, 10% कोशिका विभाजन होता है। ठीक। नेक्स्ट पूछता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, तो ओभम यानी अंडाणु है। पूछता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो ओभम यानी अंडाणु, जो कि महिलाओं में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, महिलाओं में। आप याद रख लीजिए सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन का पार्ट है। इसमें कोशिका विभाजन न के बराबर होता है, यानी 10% कोशिका विभाजन होता है। फिर पूछता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, तो ओभम यानी अंडाणु है, जो कि महिलाओं में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, महिलाओं में। महिलाओं में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, महिलाओं में। ये पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सा है, तो शुक्राणु है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सा है, शुक्राणु यानी स्पर्म में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पर्म। और इस किस में पाया जाता है, तो पुरुषों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो पुरुषों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पुरुषों में। ठीक। फिर पूछता है कि जल की मात्रा कोशिका में कितना होता है, यानी कि जल की मात्रा कोशिका में कितना होता है। एक कोशिका में जल की मात्रा कितना होता है, तो 80% होता है। कितना होता है, 80%। यानी कि जल की मात्रा कोशिकाओं में कितना होता है, 80%। सब पूछता है कि सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन। पूछता है कि सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो लीवर, यकृत यानी जिगर, इसी का नाम है तीनों। ठीक। जिगर भी बोलते हैं जिगर का टुकड़ा है मेरा। ठीक। लीवर, यकृत यानी जिगर। तो पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो लीवर यानी यकृत में होता है। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है, यानी लीवर यानी यकृत यानी जिगर में होता है। ठीक। ये कहाँ पाया जाता है, तो उदर गुहा में दाहिने ओर पाया जाता है। उदर गुहा यानी एब्डोमन यानी पेट भी बोलते हैं, उसके दाहिने ओर पाया जाता है। ठीक। अब हम जानेंगे आपका कोशिका है, ये क्या है, कोशिका। अब कोशिका के अंदर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, जैसे एम से क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी कोशिका है, कोशिका के बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। यानी कोशिका के जो बाहर झिल्ली होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली कहते हैं। और ये कोशिका के अंदर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, जैसे हो गया एम से हो गया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। आर से क्या हो गया, राइबोसोम। एल से क्या हो गया, लाइसोसोम। जी से क्या हो गया, गोल्जी बॉडी। सी से क्या हो गया, सेंट्रोसोम। पी से क्या हो गया, प्लास्टिड यानी लवक। ई आर का मतलब क्या होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भी का मतलब वैक्यूल्स होते हैं। और ई बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। बीच में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है।
और इसके बाहरी जो होते हैं एक लेयर होता है जल यानी झिल्ली का होता है। न्यूक्लियस के बाहरी जो यानी केंद्र के बाहर जो झिल्ली के समान होता है यानी उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी केंद्रिका झिल्ली बोलते हैं। और इसके अंदर क्या भरा रहता है, द्रव भरा रहता है। इसको के अंदर क्या होता है, द्रव भरे रहते हैं जो एक दूसरे को संपर्क में नहीं आने देते हैं। ठीक, अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो ऊर्जा का परिवहन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। आर क्या करता है, राइबोसोम यानी कि प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, राइबोसोम। एल का क्या मतलब है, तो इससे लाइसोसोम है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के कहते हैं। जी यानी गोल्जी बॉडी यानी वैक्यूल्स का काम करता है, जो कि जल उल को परिवहन करने का काम करता है, एक दूसरे के यहाँ से वहाँ परिवहन करने का काम। सी का मतलब हो गया सेंट्रोसोम यानी कोशिका विभाजन में काम कौन करता है, सेंट्रोसोम। पी यानी प्लास्टिड यानी लवक किस में पाया जाता है, तो मानव में नहीं पाया जाता है। ई किस में पाया जाता है, तो पेड़ पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, ये जो कि लवक का भांति होता है। ई आर क्या है, ई आर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक रफ होता है एक स्मूथ होता है। ये कंकाल की भांति काम करता है। किसके भांति काम करता है, कंकाल की भांति काम करता है। वैक्यूल्स यानी क्या करता है, वैक्यूल्स जो होते हैं, वैक्यूल्स यानी जल का स्टोर करने का काम किसका है, वैक्यूल्स को। जल का स्टोर करने का काम किसका है, तो वैक्यूल्स का, यानी कि वैक्यूल्स का काम है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, ये सब का क्या काम है। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पूरा डिटेल से बता देंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो 5 से 10 मिनट में पूरे चैप्टर का फास्ट रिवीजन करा दें, तो दोस्तों मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।